मैम साहब। हाँ बोलो। मैम साहब, हमें ना आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो ना, क्या बात है? एक छोटी सी मदद चाहिए थी। मदद? कैसी मदद? मैम साहब, हमें ना पैसों की ज़रूरत थी। क्या आप हमें कुछ पैसे दे सकती हैं? हाँ बताओ ना, कितने पैसे चाहिए? आखिरकार तुम हमारे वहाँ इतने साल से काम कर रहे हो, इतनी मदद तो हम कर ही सकते हैं। मैम साहब, ज़्यादा तो नहीं चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए बस। क्या बे? 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपए कोई हलवा है क्या? ज्यादा नहीं, बस 1 लाख रुपए चाहिए। अबे दिमाग सटक गया क्या तेरा? अरे नहीं नहीं साहब, वो ना हम तो आप ही से मांगने आ रहे थे। वो तो मैम साहब रास्ते में जाते हुए दिख गए तो मांग ले। साहब बहुत ज़रूरी है, मदद कर देते। अबे ओ, मैम साहब तुझे दिख गई ना? मैम साहब से बात किया इसीलिए तुझे थोड़ा मौका भी मिल गया बात करने का। अगर कहीं तूने मुझसे पैसे मांगे होते ना तो वहीं तुझे 2-3 थप्पड़ देता मैं। ये कैसे बात कर रहे हैं आप? ये कोई तरीका है बात करने का उनसे? अरे तुम नहीं समझोगी, ये लोग ऐसे ही आते हैं। उसको जरूरत है इसीलिए तो मांग रहा है वो पैसे। अरे मुझे पता है, तुमको नहीं पता। तुम बहुत भोली हो, इसीलिए तो तुमको उसने बकरा बनाने की कोशिश की। ये मुझसे मांगने क्यों नहीं आया? क्योंकि जानता है साहब को पता चल जाएगा और ये फंस जाएगा। तुम सीधी सादी हो, तुमसे 1 लाख रुपए मांग लिए और तुम अभी मुंह उठा के दे भी देती। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। हम तो आप ही के पास आ रहे थे पैसे मांगने। वो ना हमको बहुत ज़रूरत थी तो जल्दी जल्दी मैम साहब हमको दिखी तो हम मैम साहब से बोल दिए। और साहब हम आपसे बोले या मैम साहब से बोले, बात तो एक ही है ना साहब। हमें तो आप ही से मदद चाहिए थी। अरे मदद मांगता ठीक है, मदद मांगी जाती है 1,000, 2,000, 3,000, बहुत ज्यादा 10,000 रुपए की। अब तू 1 लाख रुपए मांग रहा है। 1 लाख रुपए कोई देने वाली है, वो भी मदद में? क्या सोच के मैं तेरी मदद कर दूं? तू मुझे वापस कर। उसकी बात सुन तो लो, क्या पता उसको ज्यादा जरूरत हो इसलिए मांग रहा हो। एक बार उसकी बात सुन लो ध्यान से। अरे कितनी भी ज्यादा जरूरत हो, 1 लाख रुपए मैंने इसको दे दिया, चलो ये मुझे वापस कर पाएगा? नहीं ना? अरे नहीं नहीं साहब, हम ना आपका पूरा पैसा वापस कर देंगे। हाँ साहब, जो हमारा छोटा भाई है ना वो IAS की तैयारी कर रहा है तो उसको ना थोड़ी किताबें और कोई वो ऑनलाइन वाला है उसके लिए उसको ज़रूरत है। तो उसी के लिए बस हम आपसे पैसे मांग रहे थे। वो IAS बन जाएगा, उसका कुछ महीने में पेपर है साहब, वो IAS बन जाएगा, हम उसका सारा का सारा पैसा लौटा देंगे साहब। हमारी एक छोटी सी मदद कर दो साहब। अबे ओ साले, कहाँ ये IAS वाईएस के सपने देख रहे हैं? तुम जैसे लोग ना नाली के कीड़े होते हो, सिर्फ नाली में ही रहोगे और नाली में ही मर जाओगे। ये IAS का सपना देखना छोड़ दो। IAS वाईएस वो आदमी बनता है जो कहीं अमीर आदमी हो, पढ़ा लिखा हो, जिसके पास पैसे हो। तुम लोग जो दो वक्त का तुम्हारे पास रोटी और ये सब खाने का पैसा नहीं है, वो आदमी IAS बनेगा? अबे जाके उसको एक काम कर, तू उसको भी यहाँ ले आ। मैं तुझे ये वाली गाड़ी दिया हूँ, दूसरी वाली गाड़ी जो है उसको वो चला लिया करेगा, उसको भी काम दे दूंगा। कहाँ ये IAS वाईएस के चक्कर में उसको पढ़ा के रखा है? अरे यार ऐसे कोई बात करता है? ये कोई तरीका है बात करने का उनसे? अरे 10,000 रुपए ये कमाता है, कहाँ से दे पाएगा हमारे पैसे? अरे नहीं नहीं साहब, आप जो ना हमको 10,000 देते हैं उसमें से आप 4,000 रुपये काट लीजिएगा। आप हमको 6,000 रुपये दे दीजिएगा। बाकी हमारा भाई 1-2 महीने में IAS बन जाएगा, फिर हम आपका सारा पैसा लौटा देंगे साहब। अबे 4-4 हजार रुपए करके ना 1 लाख रुपए देने में जन्मों लग जाएंगे तुझे। नहीं नहीं साहब, 2-3 महीना आप हमारा 4,000 रुपये ले लीजिएगा। बाकी 3 महीने बाद हमारा भाई IAS बन जाएगा, फिर हम आपका सारा इकट्ठा पैसा दे देंगे। हाँ, जैसे तू कहीं लिखवा के आया ना कि वो IAS बनेगा ही बनेगा। अबे नहीं बना तो कैसे देगा पैसे? अरे नहीं नहीं साहब, वो बन ही जाएगा। बस वही थोड़ा उसकी पढ़ाई की दिक्कत हो रही, बाकी वो पढ़ने में बहुत तेज है साहब। हाँ तो तेज है ना, जा तू पढ़ा। भाई हम लोग हाथ जोड़े, हम लोग के चक्कर में मत पड़, हम पैसे नहीं दे पाएंगे। आओ चलो यार, इसकी बात मत सुनो। तुम दिमाग खराब कर रहा है तब से, क्या फालतू आदमी है। सुनिए, मेरा पर्स गाड़ी में रह गया है, मैं लेके आती हूँ, आप चलिए। ठीक है तुम लोग। अरे मैम साहब आप। अरे भैया, आप उनकी बातों का बुरा मत मानना। अरे नहीं नहीं मैम साहब, वो हमारे बड़े साहब हैं, हम उनके बातों का क्यों बुरा मानेंगे। नहीं, वो थोड़े हैं भी गुस्से वाले, पर आप उनकी बातों का बुरा मत मानना। आप ऑफिस आइएगा, जब वो चले जाएंगे तो मैं आपको पैसे दे दूंगी। मैम साहब आप हमारी मदद कर देंगे? जी भैया। मैम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, आप ऑफिस आइएगा, आप पैसे ले जाइएगा। ठीक है मैम साहब, हम शाम को आते हैं ऑफिस। जी 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 ठीक है, ठीक है भैया। मैम साहब देखो, हमारी मदद करने के लिए वापस चली आई और साहब इतने गुस्से में गए थे। एक काम करता हूँ, जल्दी से घर जाता हूँ। हाँ, कि छोटे को बता देता हूँ कि वो अपनी तैयारी कर ले। हाँ, मैम साहब पैसा देने वाली हैं, फिर शाम को आके मैम साहब से पैसे ले लूँगा। भैया प्रणाम। प्रणाम। अरे अनुज, क्या हुआ? कुछ नहीं भैया। भैया एक काम था, वो जहाँ आप ड्यूटी करते हो ना, वहाँ जगह खाली है क्या? हाँ जी। किसके लिए, कोई है क्या?
अरे भैया अब हम काम करेंगे। तुम काम करोगे? क्यों? तुम तो अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करो। नहीं भैया अब हम पढ़ाई छोड़ रहे हैं, हमको काम करना है। पढ़ाई छोड़ कहीं? तुम तो अच्छा खासा पढ़ाई कर रहे थे, आईएएस की तैयारी कर रहे थे, और तुम्हारा तो वो क्या नाम है, फार्म आने वाला था, उसका क्या हुआ? भैया आप ड्यूटी लगवा दीजिए ना। ड्यूटी लगवा दे? तुमको क्या जरूरत है ड्यूटी लगवाने की? जब हम तुमको पढ़ा रहे हैं ना तो तुम पढ़ो, और तुम ड्यूटी क्यों करोगे? हम ड्यूटी कर रहे हैं ना, क्या दिक्कत आ रही है तुमको? खाना वाना कमी हो रहा है कुछ? भैया फॉर्म तो आ गया है, मगर उसके लिए ना शहर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ कोचिंग लगवानी पड़ेगी। अब यहाँ भैया कुछ नहीं होगा, और इसके लिए ना पैसा लगता है, तो भैया पैसा कहाँ से आएगा? अरे पैसे क्या बात है, हम हैं नहीं क्या? हाँ, तुम पैसे की परेशानी ना हो, तुम अपना पूरा तैयारी करो। हाँ, और जो अपना कॉपी किताब है ना सब तुम एक काम करो, तुम ना आराम से घर में जाओ। हाँ, अपना कपड़ा वपड़ा पैक करो, शहर जाना ना, हम ले चलेंगे तुमको शहर। हाँ, तुम शहर जाओगे, अच्छा भैया। वहाँ तुम अपना फार्म भरो, अपना शहर जाओ। हाँ, और पैसे की तुम चिंता ना लो, जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे। तुम बस ना अपना आईएएस बनने पे फोकस करो, ठीक है? तुमको आईएएस बनना है। हाँ ठीक भैया, हाँ। हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। भैया हम जाएं, फिर सब सामान पैक कर लें? हाँ, तो तुम जाओ अपना रूम में अपना सब कपड़ा वपड़ा पैक करो, ठीक है? ठीक भैया। भैया हमें आते होंगे, आज मैं निकल जाऊंगा शहर। भैया भैया। हाँ छोटे, और सब तैयारी हो गई? हाँ भैया सब पैक कर लिया इसमें। ठीक है, मैं सब रख ली हूँ ना? हाँ भैया समय हो गया है, वो जाएं? रुक जाओ, हम सोच रहे हैं ना तुम क्या जाओगे, हमको अच्छा नहीं लग रहा, तुम ना कल चले जाना, ठीक है? भैया पैसा नहीं हो पाया क्या? अरे नहीं, पैसा हो गया। वो ना साहब कहीं चले गए थे बाहर, तो मेम साहब कहीं हैं, हम शाम को तुमको पैसा दे देंगे। भैया मुझे लग रहा है ना कि अब मैंने कहा था कि आपसे कि मेरी ड्यूटी करवा दीजिए, पैसा नहीं हो पाएगा, मुझे पता है। छोड़िए, हटाइए, चलिए। अरे ऐसे कहाँ छोड़? वैसे अच्छा, तुमको एक दिन हमारे साथ रुकने में दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं रहना चाह रहे हो तो बता दो, कहें ना हम शाम को मेम साहब सारा पैसा दे देंगे। मेम साहब बहुत अच्छी हैं, वो ना कहीं शाम को आना सारा पैसा लेके जाना। और हम तो उनसे थोड़ा सा मांगे थे पैसा, लेकिन वो कहीं हम पूरा 1,00,000 रुपया देंगे तुमको। सही भैया। हाँ, तुम ना परेशान ना हो। शाम को ट्रेन भी है, हम शाम को चले जाएंगे। जाओ ठीक है, तुम जाओ। नहीं अभी तुम जाओ, तुमको बहुत जल्दी हो रही है ना हमको छोड़ के जाने की, तो जाओ भाई। अब तुम पढ़ लिख रहे हो, आईएएस बन रहे हो। ऐसी बात नहीं करिए, नहीं हम नहीं जाएंगे, आप जब तक कहेंगे तब तक यहाँ रहेंगे। हाँ तो ठीक, तो चलो ना, हमको थोड़ा शाम को जाना है मैडम साहब के पास। हाँ तो अभी चलो, अभी कुछ बना लिया जाए, फिर हम शाम को पैसा लेके आएंगे तो अपना बढ़िया से खाएगा। हम बना दिए हैं खाना, सब कुछ बना दिए, तैयार कर दिए। आप वहाँ ड्यूटी पे थे, हमने कहा सब कुछ बना दें, चलिए साथ में खाते हैं। हाँ चलो। आइए। मैम साहब आपने हमको बुलाया था? हाँ 1 सेकेंड, ये लो तुम्हारे 1,00,000 रुपए, और अपने भाई को अच्छे से पढ़ाना। मैम साहब आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद, ये आसान ना हम आपका कभी नहीं बोलेंगे। और मैम साहब हम ना ये सारा पैसा आपको हम लौटा देंगे, आप हमको ना 6,000 रुपये बस दीजिएगा महीने का, और बाकी ना कुछ दिन बाद हमारा जब भाई आईएएस बन जाएगा तो हम आपको पूरा इकट्ठा पैसा दे देंगे। मैम साहब हम ये आपका एहसान कभी हम भूल नहीं पाएंगे, और आपकी वजह से हमारा भाई पढ़ लिख लेगा, शहर जाएगा, शहर जाके आईएएस बन जाएगा। जब वो आईएएस बन के आएगा हम आपका सारा पैसा लौटा देंगे। मैम अरे साहब कोई बात नहीं, धन्यवाद की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ाओ और इसे कहो जल्दी से बने आईएएस और तरक्की करे बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब। ठीक है हम चलते हैं ना मैम साहब, शाम को उसकी ट्रेन है, तो मतलब शाम को जाने वाला था, लेकिन आप पैसे अभी दिए हैं, शाम को आप बोली थी बुलाई थी, तो अब उसको हम सुबह भेजेंगे, तो सब उसका सामान वामान हम पैक करा दें। ठीक है। और मैम साहब हम ना सुबह जल्दी एकदम टाइम से ड्यूटी आ जाएंगे। ठीक है ठीक है, और कुछ ज़रूरत होगी तो बोलना। जी मैम साहब। ठीक नमस्ते है, मैम साहब। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप लोग आ गए, बैठिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये फाइल देख लीजिए सर, इस फाइल के चक्कर में ना हम बहुत टाइम से दौड़ रहे हैं इधर उधर, लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा सर। प्लीज़ सर आप देख लीजिए इसको। हाँ मैं फाइल देख लूँगा, अभी आपका काम सही होगा तो काम हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर सारी चीज़ें पूरी हैं, लेकिन सर वही बात है ना, हर जगह लोग बोलते हैं कि कुछ ना कुछ कमी। सर अगर कुछ कमी भी है तो आप सर ये पैसे लेके। नहीं नहीं, आप ये मुझे घूस दे रहे हैं क्या? नहीं सर घूस नहीं है सर, ये ऐसे मिठाई ये पकड़िए आप, जहाँ पैसा आपको देना चाहिए वहाँ पैसा आप देते नहीं हैं।
सर मतलब मैं कुछ समझा नहीं। जो आपके यहाँ रामू काम करते हैं, जानते नहीं जानते आप? हाँ मैं उनका छोटा भाई हूँ। ये फाइल ना मेरे पास बहुत टाइम पहले आ चुकी थी। अच्छा वो आप हैं? जी आप बन गए आईएएस ऑफिसर? जी जी। ये बहुत खुशी हुई हमें, आप आईएएस ऑफिसर बन गए। नहीं, मैं आईएएस ऑफिसर बना हूँ, मैं वो आपकी वजह से बना हूँ। अरे आप ना होते तो मैं बन भी ना पाता। थैंक ये यू सो रामू मच। काका के छोटे भाई हैं। रामू काका की मैंने हेल्प की थी 1 लाख रुपए के लिए। अच्छा अच्छा। आए थे आपसे लेने, आपने दिए नहीं थे तो मैंने हेल्प करी थी। हाँ हाँ वही चीज़ है। देखिए ना हम लोगों ने आपकी मदद की तो आप जा। मैंने आपको घर पे पता क्यों बुलाया है? मैंने इसलिए घर पे बुलाया है क्योंकि ये फाइल मेरे पास 1 महीने पहले आ चुकी थी, मगर मैं जानता हूँ ये किसकी फाइल है, किसका काम है। मुझे आपको ये दिखाना था कि मैं हूँ कौन, और आप मुझे देखो कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। ठीक है? आपने मतलब जो पैसा मांगने आए थे तो आप किस तरीके से बात किए थे? क्या इंसान को ऐसे तरीके से बात करना चाहिए? आप पढ़े लिखे इंसान हैं। एक पढ़ा लिखा इंसान जो होता है ना, वो अच्छे तरीके से बात करता है, वो समझता है लोगों को। जब आप लोग ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा भाई? सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये काम ना मैं तुरंत ही कर देता। ये फाइल में कोई दिक्कत नहीं है, काम आपका बिल्कुल ओके है, डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हैं। मैं ये फाइल तुरंत ही साइन कर देता, ऐसी बात नहीं थी। मगर मैं आपको मिलना चाहता था कि आप मुझसे मिलो, जानो कि मैं हूँ कौन। सॉरी सर, हमसे गलती हो गई। हमारे वजह से आपके भैया जी को इतना शर्मिंदगी महसूस हुई, उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। उनसे मैं माफ़ी मांग लूँगा घर जाके। अब आप माफ़ी मांगिए ना मांगिए, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। जो उस टाइम बेइज्जती हो जाती है वो जानते ही हैं आप। तो मैं क्या ही बोलूँ, पढ़े लिखे इंसान हैं। मैम आप ना होती ना तो ये नौकरी मेरी ना होती। मैं हमेशा आपको यही कहूँगा, थैंक यू सो मच। और आपके जैसे इंसान होना बहुत ज़रूरी है। लोग समझते तो हैं कि कैसे किसी को कैसे काम आएंगे। आपने जो पैसा दिया था वो पैसा आपको मिल गया मैम? जी जी बिल्कुल मिल गया, पूरा पैसा मिल गया हमको। और मैम मैं इस फाइल में साइन ना करता, ये सिर्फ मैं आपकी वजह से साइन कर रहा हूँ। जी, मैं ये फाइल देख के पूरा देख ही चुका हूँ वैसे, और ये फाइल 1-2 बार और चेक हो जाए तो मैं साइन करके आपको फाइल भेज दूँगा। ठीक है? ठीक है सर, आप जा सकते हैं। बहुत बहुत मगर धन्यवाद। आगे से ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ स्पेशल। ठीक है? कि किसी को कैसे क्या करना है। आपने मुझे आज पैसा दिया, आपका सारा काम ऐसे पैसे दे के हो जाता होगा, मगर ना गवर्नमेंट में ये नहीं चलता है। ठीक है? इसे बोलते हैं घूस। वो भी एक आप जिला अध्यक्ष को बोल रहे हैं। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, आइंदा से मैं ध्यान रखूँगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, जाइए आप, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, नमस्ते सर। ठीक, थैंक यू।